जानकारी बिहार के सिवान जिले से, जहां विश्व विख्यात मिस्टर नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार की जन्मभूमि बंगरा गांव पहुंचे हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा। इसी गांव में सन 1907 में मिस्टर नटवर लाल का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट बिहार के सिवान से। और न्यूज़ फर्स्ट से मैं हूँ राकेश मिश्रा। अभी आपको हम बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव, रुइया बंगरा गांव में लेके आया हूँ, जो गांव मिस्टर नटवर लाल जी का गांव है। ये उनका ओरिजिनल नाम मिथिलेश कुमार था, लेकिन नटवर लाल के नाम से उनको पूरा दुनिया जानता है। और आज मैं आप लोगों को उनका घर, मैं बोलूँगा जरा कैमरा पर्सन को उनका घर दिखाइए। जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये नटवर लाल जी का पुराना घर। बताने वाले ये बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से कोई आया गया नहीं है, और हमारे साथ अभी कोई ऐसा आदमी नहीं जुड़ा जो नटवर लाल जी से मुलाकात किया हो, बात किया हो, या उनके बारे में उनसे मिल के जानकारी लिया हो। लेकिन मैं एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका सर? सुदर्शन शाह जी हमारे साथ हैं, जो इनके बिल्कुल करीब पड़ोस में घर है इनका, बगल में, और उनको उनके बारे में काफ़ी जानकारी है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं, नटवर लाल जी के बारे में? उनके बारे में ये है कि अगर कोई कह दे कि नटवर लाल चोर है, यहाँ के लोग मार कर देंगे कि चोर नहीं है, और किसी को चुराए नहीं है, किसी से कुछ नहीं चुराए एक पैसा। लेकिन आपसे मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, कई सरकारें उनके ये ठगी के कामों से परेशान रही है, बरसों तक परेशान किए हैं। परेशान तो रही है, हाँ। लेकिन अमीरों से लूट कर, ये मतलब उनसे मांग कर, ये नहीं कि जबरदस्ती लेकर छीन कर, नहीं। जैसे ये मांग रहे हैं आपसे, आप दे रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? आप अपने मन से दे रहे हैं ना जी, अपने मन से दे दे, तो हमको मैं बोलूँगा कि हाँ आप हमको दे दिए, तो हाँ जी दे दिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब नटवर लाल जी ठग नहीं थे, जो सामान दे दिए तो उनको आप लोग किस रूप में मानते हो? हम लोग तो मानते हैं भाई उनको एकदम सज्जन आदमी, सज्जन आदमी थे। जो सामान मानते हैं कि अमीरों से लिए गरीबों को दे दिए। देखिए, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि अमीरों को से लेते थे, वो चाहे जिस तरीके से लेते, और गरीबों का मदद करते थे। तो इसको हम लोग चोर नहीं बोल सकते, ठग नहीं बोल सकते, भले बोलने वाले जो भी बोले, लेकिन इन लोगों को इस बात से बड़ा गर्व है, ठग रहे हैं कि हमारे गाँव से थे वो, और जो भी वो काम किए हैं इन लोगों के नजर में वो गलत नहीं है। बताया जाता है कि 3 बार उन्होंने अपना ताजमहल बेच दिया था, लाल किला बेच दिया था, राष्ट्रपति भवन बेच दिया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब आप लोग इसके विषय में तो हमको जानकारी नहीं है जी, लेकिन लास्ट वाला जो काम किए गए, ये घड़ी वाला जी, हमको बिल्कुल वो है कि एक लखनऊ से घड़ी का वो करके व्यापारी से, और उनसे साइन कराकर दूसरे जगह दे दिए। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों काम कर रहे हैं, तो हमारा नाम लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए अपना नाम रखने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। मतलब उनका ये था कि हमारा नाम इसी तरीके से चलता रहे। जो उनका ये करने का तरीका था, कहने का तरीका यही था कि हमारा नाम लोग भूल रहे हैं, हाँ। तो भूलना नहीं चाहिए, चलता रहे ना, हाँ, नाम चलता रहे, और कोई बात नहीं था। वो तो राजेंद्र बाबू के समकालीन थे, बिल्कुल। और यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर भी यहाँ से लगभग 2-4 किलोमीटर दूरी पे ही है। 4 किलोमीटर नहीं। बताते हैं लोग कि राजेंद्र बाबू का सिग्नेचर करके भी कभी पैसा निकाल लिए थे। दुनिया में किसी को कर ले, एक बार देख ले आपका सिग्नेचर जी, तो आपसे सिग्नेचर करके वो अपना कहीं राजेंद्र, मतलब उनकी सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता यही थी बस, किसी का भी सिग्नेचर कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बार दिखाकर कर दीजिए। अच्छा, और राजेंद्र बाबू को ठग लिए थे। अच्छा, क्या किए थे? उनका रुमाल मांग कर राजेंद्र बाबू बोले थे कि भाई हमको ठग लो तब जानू मैं। तो उन्होंने औरत का भेष बनाकर गए, अपना रोए गए, जो कुछ किए। तो कहे कि भाई आप कुछ मांगिए, तो मैं कुछ नहीं मांगती, लेकिन आप रुमाल दे दीजिए। अच्छा, तो उनसे रुमाल ले लिए, फिर 2-4 दिन के बाद वही रुमाल दिए उनको रुमाल दिए कि ये रुमाल किसका है? ये तो रुमाल हमारा है, आपके पास कैसे है? तो कहे कि भैया मैं इस दिन इस टाइम में आप ऐसे ऐसे हमको रुमाल दिए। अरे वाह! उसी समय वो लिख दिया कि इनका फांसी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमको जानकारी है कि लगभग 7 जेलर ऐसे हैं जो कि नटवर लाल जी की वजह से सस्पेंड हैं, और वो लोग बताते हैं कि हम लोग नटवर लाल जी की वजह से सस्पेंड किए गए, क्योंकि जेल में उनका कहना था कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा जेल नहीं बना है जो नटवर लाल जी को अगर 24 घंटा रख सके। अगर मैं चाहूँ तो 24 घंटे में बाहर हो सकता हूँ, मैं जेल में हूँ तो अपने मर्जी से हूँ, मैं जब चाहूँ तब निकल सकता हूँ, कोई भी ऐसा जेल
की दीवार नहीं है जो नटवर लाल जी को रोक सके। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि हम लोग उनको गलत नहीं मानते हैं, दुनिया बेशक ठग कहती रहे, लेकिन हमारे लिए नटवर लाल जी मिसाल थे, हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे गांव में पैदा हुए हम लोगों के लिए फख्र की बात है। लेकिन एक चीज और आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि उनका एक प्रतिमा लग जाए जी, ताकि गांव के लोगों को गर्व हो कि हमारे नटवर लाल का ये है, जमीन है, यहाँ के थे। तो किससे डिमांड करना चाहते हैं इस चीज का? गवर्नमेंट से? आप लोगों के माध्यम से मैं ये प्रशासन से मांग कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ की सरकार से आपका डिमांड? यहाँ के सरकार से। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, इन लोगों का कहना यह है कि हमारे गांव के महापुरुष हम लोग मानते हैं, हम लोग ठग नहीं मानते हैं। तो जैसे राजेंद्र बाबू का यहाँ पे स्टेचू वगैरह बना हुआ है, वैसे छोटा सा एक समाधि स्थल सरकार जो है यहाँ पे निर्माण करा दे, ये लोग काफी खुश रहेंगे, क्योंकि ये लोग उनको गलत नहीं मानते। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं उनके घर के अंदर। चलिए आप आइए जरा, ये देखते हैं उनका घर। हालांकि कितने सालों से यहाँ पे कोई ना आया है न गया है, और न उनके परिवार फैमिली किसी के बारे में जानकारी है। बताया जाता है एक लड़की थी, और गांव वाले तो एक जानकारी और दी है कि एक लड़का था जो कि शादी से पहले एक्सपायर हो गया। लड़की थी लेकिन उसका भी कुछ पता ठिकाना नहीं है। एक उनके भाई थे, मर गए, और भाई गोपालगंज में रहते हैं, उनका भी आना जाना यहाँ पे नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, बस यही आसियाना उनका, लेकिन लगभग उसका भी जरूर ले लीजिए। ये जो घर देख रहे हैं आप, यही उनका घर है, लेकिन काफी सालों, मुझे लग रहा है 50 साल में भी कभी यहाँ पे वो आए नहीं होंगे, कभी भी यहाँ पे आप लोग देखे नहीं है उनको। ये है उनका घर। ये जोड़ दीजिएगा कि राजेंद्र बाबू पीए का नाम वो है। अच्छा, ये जो घर था पीछे, इनके पीछे ये ऊपर वाला दीवार। अच्छा, ये ऊपर वाला जो दीवार है वो पीछे वाला घर जो है, क्या नाम था उनका? जो राजेंद्र बाबू के पीएस थे, क्या नाम था उनका? विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। बस जस्ट इसके बगल में जो देख रहे हैं वो दीवार आप लोग विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जी का है, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पीएस थे, और उनका भाई भी लगते थे, और भाई जैसा रिलेशन था, क्योंकि ये भी लाला जी लोग थे, और शायद राजेंद्र प्रसाद जी भी श्रीवास्तव ही थे, लाला ही थे। तो इन लोगों का बहुत ही क्लोज संबंध था। ये और ये आप इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे थे? ये इनके नटवर लाल जी की उम्र, उनके उम्र जी, विश्वनाथ थे, ये क्या नाम है इनका, मिथिलेश कुमार का उम्र, वर्मा जी जो थे उनका उम्र बिल्कुल, और राजेंद्र बाबू की उम्र लगभग एक ही था। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा होंगे राजेंद्र बाबू जी। मैं राजेंद्र बाबू को खुद देखा हूँ। एक बार आए थे, धान के खेत घूम रहे थे, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। उस समय हम लोग गए थे तो पुलिस वाले घूम रहे थे पीछे पीछे, तो हम लोग डर गए थे कि बच्चा तो थे ही उस समय, तो हम लोग भागे कि भाई पुलिस मार देगी गोली से। लेकिन वो पहने हुए थे कुर्ता पैजामा और टोपी लगाए हुए थे, छड़ी लिए हुए थे, धान के खेत घूम रहे थे। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे उस टाइम? हाँ, राष्ट्रपति थे। ये सन 51-52 का। अच्छा अच्छा, लगभग। हम उस समय तक पता नहीं, बच्चे थे आप? हाँ, बच्चे थे। तो उस समय आए थे, तो एक बार मैं देखा, इनको भी मैं देखा हूँ। अच्छा, नटवर लाल जी को आप नहीं देखे कभी? इनको नहीं देखा, इनके बारे में केवल जानकारी आप देखे? नहीं। पिताजी बताते थे। अच्छा, उनके मौत के बारे में क्या आपका क्या कहना है कि उनकी मौत कहाँ हुई, कैसे हुई, कुछ जानकारी है? नहीं, इसके विषय में तो हम उनकी मौत क्या बोलते हैं कि दिल्ली में ही थी, तिहाड़ जेल में। जैसा कि किसी का कहना है कि इनका मौत दिल्ली में हुआ, किसी का तिहाड़ जेल में, किसी का कहना है कि रांची में हुआ, केंद्रीय कारागार। और लास्ट में हमने जो देखा था कि दिल्ली स्टेशन से 4 पुलिसकर्मी को चकमा दे करके नटवर लाल जी फरार हुए थे। उसके बाद शायद कोई भी प्रूफ नहीं है कि उनको कभी पुलिस अरेस्ट की हो या पकड़े गए हों। ऐसा रिपोर्ट जहां तक हमको जानकारी है। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये इनका घर, और यहाँ पे कोई रहता आता जाता नहीं है, जबकि विश्वविख्यात इंसान जिनका नाम नटवर लाल, जिनके ऊपर पिक्चर बनी अमिताभ बच्चन की नटवर लाल, और जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए। नाम उनका मिथिलेश कुमार, उनका नाम तो मिथिलेश कुमार है ओरिजिनल, लेकिन नटवर लाल के नाम से जाने जाते हैं। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपको और क्या जानकारी है? जानकारी क्या है, वह बात जितने कह रहे हैं वो सही, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? जितना हम लोग कहना चाहते हैं। जी जी जी, स्वयं आप कह रहे हैं। राधे श्याम अग्रवाल, जो भी आज हमको जो प्राप्त जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो सही कि उनके मौत का अभी तक कोई पुष्टि हम भी नहीं कर सकते 100% कि मरे कहाँ थे, लेकिन रांची में मरे, लेकिन मौत उनकी हो चुकी है, वो है नहीं ऐसा आप कह रहे हैं? रांची में मौत हुई? रांची में मौत हुआ था। रांची में यहाँ का आदमी गए थे कजिया में। अच्छा अच्छा, गए थे लोग? हाँ, राजेश्वर पांडे गए थे। वहाँ से चिट्ठी आया था जो
मरण का चिट्ठी नहीं होता है, हाँ? हाँ हाँ हाँ। न्योता, हाँ? मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि आप लोग गांव के हैं उनके, नटवर लाल जी आपके गांव के हैं, ये जान करके आप लोगों को खुशी होता है, गर्व होता है क्या? अरे बहुत गर्व क्या होता है, खुशी होता है? बहुत खुशी होता है, इतना खुशी होता है। अच्छा, नटवर लाल जी ने गांव के लिए कुछ नहीं किया, इसके बारे में कुछ आप लोगों को ऐसा निगेटिव सोच है क्या? गरीबों के लिए जो जैसा मांगा, जो जैसा था उसको दे दिए, जो कुछ देना था। लेकिन वो चाहते तो इस गांव में भी बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने गांव के लिए कुछ भी नहीं किया। नहीं, जैसे राजेंद्र बाबू कुछ नहीं किए, जीरादेई गांव के लिए कुछ नहीं किए राजेंद्र बाबू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैसे तो ये दोनों लोग मतलब आप लोग देखते रेलवे लाइन भी गांव के लोग कहे कि नहीं हमारे गांव से नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने कह दिया कि नहीं निकलना चाहिए भाई गांव के लोगों का, तो जीरादेई से 1.5 फरलांग जाना तो पड़ता मतलब है। आप लोग नटवर लाल जी को ठग नहीं मानते? नहीं मानते, बिल्कुल दुनिया नहीं। बेशक ठग करती है, लेकिन गांव के लोग ठग नहीं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई उनको ठग और चोर बोलता है तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं, मार झगड़े बहुत हो जाते हैं। मारपीट हो जाएगा। जैसा कि सुन रहे हैं आप लोग कि नटवर लाल जी को इस गांव के लोग ठग नहीं मानते। वो बोलते हैं कि वो अमीर को लूटे, गरीब को बांटे, इसमें ठग की ठगी की क्या बात है? और लूटे क्या, अपने बुद्धि से लूटे। कभी भी उन्होंने हथियार का प्रयोग नहीं किया, कभी भी उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं किया, अपने अकल और बुद्धि के बल पे लोगों को ठगी किए और गरीबों में बांटे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खंडहर बता रहा है कि अगर वो अपने लिए कुछ किए होते तो यहाँ पे बहुत बड़ा इमारत होता, जो कि आज नहीं है। इतने बड़े आदमी जिन्होंने कभी ये भी सुना हूं मैं कि कहा था कि 24 घंटा मौका मिल जाए तो मैं पूरा देश का कर्ज उतार सकता हूं, मेरे पास वो टैलेंट है, हमें मौका दिया जाए। 24 जैसे घंटा लोग बता भी रहे हैं कि नरेंद्र लोग उन्होंने कहा, तो इतनी बड़ी शख्सियत का ये घर है, इससे अंदाजा ये लग रहा है कि वाकई में उन्होंने भले ठगी किया लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने परिवार अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे राजेंद्र बाबू नहीं किया, एक सीधा घर भी नहीं है। और वही मिसाल यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका भी यही ईमानदारी का परिचय है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि उन्होंने भी गांव और अपने शहर कस्बे के लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी कुर्बानी देना था देश के लिए किया उन्होंने। यहाँ से हमारे सहयोगी बबलू मिश्रा जी के साथ ये बंगरा गांव डिस्ट्रिक्ट सिवान से हमारी ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।